बम बम भोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी का दर्शन पूजन जारी है। आज अमरनाथ यात्रा का 20वां दिन। बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक पवित्र गुफा तक करीब 3.5 लाख भक्त पहुंचे। कल महाशिवरात्रि पर बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन को लेकर विशेष व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी विधि विधान से पूजा के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को होगी संपन्न। सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा आज अपने पूरे जोरों पर जारी। कल महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों पर लगेंगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। ड्रोन की मदद से शिव भक्तों पर फूल बरसाए। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को लड्डू बांटे। यात्रा के रास्ते खाली कराए गए। सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखा अनोखा नजारा। बुलडोजर पर खड़े होकर शिव भक्तों पर फूल बरसाए। हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ ने दिया राष्ट्रवाद का संदेश। कांवड़ में दिखी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की झलक। 48 सदस्यों की टोली हरिद्वार से मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची अनोखी कांवड़। तकरीबन 6.5 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई कांवड़। यूपी के गाजीपुर में कांवड़ियों की सेवा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। सुविधा के साथ साथ सुरक्षा पर प्रशासन की नजर। आज फिर होगी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब अवध क्षेत्र में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। बाराबंकी बस्ती अयोध्या में कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। मुजफ्फरनगर में निकाली गई ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़। सेना के पराक्रम को दिखाया। महादेव के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल फाइटर जेट का दिखाया मॉडल। शानदार लाइटिंग से झांकी को सजाया। रायसेन में सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए दुधेश्वर धाम पहुंच रहे भक्त। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद भक्तों का जोश हाई। रायसेन के दुधेश्वर महादेव को उज्जैन के महाकाल का माना जाता है प्रतिरूप। समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर बनाए मंदिर। जालना में गजानन महाराज की पालकी यात्रा का आयोजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाब के फूल देकर पालकी यात्रा का भव्य स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के डोडा की खूबसूरत वादियों में भाल पादरी महोत्सव का शानदार आयोजन। संस्कृति और पर्यटन का समागम दिखा। भाल पादरी महोत्सव पर्यावरण को दिया बढ़ावा। 30,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। भाल पादरी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और मुशायरे का आयोजन। दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। महोत्सव के दौरान रोमांचक प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। इको वॉक, लोक नृत्य, रस्साकशी में लोगों ने हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान का समारोह में हुआ आयोजन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर। हिडन एयरबेस पर उतरा पहला जत्था। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में 3 पहुंचा भारत। 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन करेगा इन हेलीकॉप्टर्स का संचालन। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से जमीनी ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिका से खरीदे गए अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर। फ्लाइंग तोप के नाम से जाने जाते अपाचे हेलीकॉप्टर 860 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है इनकी कीमत। पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जबरदस्त मारक क्षमता और भारी हथियारों से लैस। कोटा के बेटे विशाखा कंवर अब दुनिया में बढ़ाएंगे देश का मान। थाईलैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। थाईलैंड में सितंबर और अक्टूबर के बीच होगी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता। 100 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। जयपुर में विशाखा कंवर ने जीता था मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का खिताब। 1000 से ज्यादा प्रतियोगियों के बीच बनी थी मिस राजस्थान। मिस ग्रैंड इंडिया 2025 बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंची विशाखा कंवर। लोगों ने भव्य स्वागत किया। कोटा पहुंची मिस ग्रैंड इंडिया विशाखा कंवर बोली, कहा हार ही सफलता का पहला पाठ। अगला लक्ष्य देश को ताज दिलाना।
सावन के पावन महीने में अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हनुमानगढ़ी मंदिर में आस्था का मेला। कर्नाटक के तुमकुरू पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। दीप जलाकर तुंगभद्रा बांध से पावागढ़ तक पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। श्रीनगर में पैनकेक सलाट लीग की रौनक। खेलो इंडिया अस्मिता पहल के तहत आयोजन। केंद्र सरकार की स्वच्छ रैंकिंग वाले शहरों में चेन्नई को मिला 38वां स्थान। मेयर ने कर्मचारियों को किया सम्मान। सरिस्का घूमने के लिए आने वाले पर्यटक करेंगे बिरंगी तितलियों का दीदार। पहली बार सरिस्का में हुआ तितलियों का सर्वे। प्रयागराज में सावन महीने की विशेष गहरेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में घोड़ा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में प्रदेश के कई जिलों से गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए पहुंचे प्रतिभागी। शहर के नए यमुना पुल से पुराने यमुना पुल के बीच आयोजन। गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए साल भर किया अभ्यास। बड़ी संख्या में देखने पहुंचते हैं दर्शक। श्रीनगर में ड्रग फ्री कश्मीर मुहिम को लेकर सेमिनार का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। श्रीनगर में नाटक के जरिए युवाओं ने नशे से होने वाले नुकसान को मंच पर पेश किया। लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। यूपी के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। वाराणसी में उफान पर गंगा। वाराणसी में पानी में डूबा हनुमान मंदिर। घाटों पर जलभराव। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जल सैलाब। बंद किए गए स्कूल। राजौरी में उफान पर नदी नाले। प्रशासन की ओर से सावधान रहने की सलाह। असम के गुवाहाटी में बारिश का दौर। कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात। मुंबई के कई इलाकों में बारिश जारी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से यातायात की रफ्तार पड़ी धीमी। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश। कई नदियां अपने पूरे उफान पर। जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पहाड़ों पर उतरे बादल। ड्रोन की तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। कुल्लू में भारी बारिश के बाद मिली थोड़ी राहत। वेदर अलर्ट रेड से येलो में तब्दील। बादलों और धुंध के बीच गिरी पर्यटन नगरी धर्मशाला। कई इलाकों में बारिश। फिल्म धड़क 2 का एक और गाना जारी। प्रीत रे नाम से रिलीज। इस गाने में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। 1 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ फिल्म द बंगाल फाइल्स का प्रीमियर। फिल्म को लेकर वहां लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आई। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी हुई। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर फिल्म की मेकिंग की झलक दिखाई। अक्षय अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर 14 अगस्त को होगा रिलीज। ऋतिक जूनियर NTR की वॉर 2 की रिलीज के साथ ही जॉली LLB 3 का टीजर आउट। फुटबॉल खेलते नजर आए एक्टर टाइगर श्रॉफ। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। टाइगर के फैंस को वीडियो काफी पसंद आ रहा। सन ऑफ सरदार 2 का दूजा यानी कि दूसरा ट्रेलर आउट। शादी में धूम मचाने को तैयार 20 सरदारों की टोली। फिल्म 1 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। फिल्म गन मास्टर G9 का दमदार ट्रेलर लॉन्च। इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना आएंगे नजर। फिल्म अगले साल होगी रिलीज।